अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार, मैं मोहम्मद जी। तो आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन एजुकेशन स्कैम इन द बिगेस्ट स्कैम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द बिगेस्ट स्कैम। नीतीश राजपूत की वीडियो भाई साहब, देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन कर दें 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरियट्स प्रोड्यूस किए इन साइंस। यूएसए ने 100+ कर दिए। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये जो सुंदर पिचाई, सत्या नदेला की हम बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चल के अपनी एजुकेशन बाहर से ही करी है। और ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक कम्युनिकेशन विद इंडियन, दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स की बहुत जरूरत थी उन्हें। फिर थॉमस बेविंगटन मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पे बैठे, अपना काम करें, क्वेश्चंस ना करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया इंडिया में। रशिया, चाइना, फ्रांस, ये सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेके जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना iOS भी आज की डेट में आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जो ज़्यादा रट लेता है उसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। और बेसिक हिस्ट्री होने की बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है, आप गूगल से पता कर लोगे। उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ। और ये गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में इंग्लिश का सब्जेक्ट है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और बिना किसी बुक को पढ़े एक 5 साल का बच्चा सीख लेता है, क्योंकि उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + B² + 2AB। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता, न प्रिंसिपल, न टीचर, न बच्चे, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कुछ मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता। हाँ, 2AB की जगह अगर आपने 3AB बोल दिया तो 4 लोग हंसने वाले मिल जाएंगे आपके ऊपर। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज होती है वो लाख गुना अच्छी है कॉलेज की वो रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं ना, जो वो छुपा छुपा के एग्जाम में लिखते हैं, आप देखोगे जब वो रियल लाइफ में जाते हैं ना तो ज़्यादातर क्रम्बल करते हैं वो। हर किसी को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है बिना उसकी कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक मतलब नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, मछली, सांप, हाथी सबको लाइन से खड़ा कर दो और उनसे कहो पेड़ पे चढ़ो, उनको तो जिंदगी भर यही लगेगा ना कि वो तो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी स्किल सेट के हिसाब से उनको चीज़ें सिखाई, सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स और सबसे नीचे जाके कहीं नंबर आता है आर्ट्स का। आर्ट्स लेने वाले को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वो किसी काम का ही नहीं है। हर माँ बाप को तो इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री ही नहीं कराएंगे, तो वो सारा पैसा बर्बाद होगा कॉलेज का। तो ऑप्शंस कहाँ से आएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव सब ये समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में, और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। अब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को जेलस फील कराओगे, नीचा फील कराओगे। और इस छोटी सी उम्र में अगर सपना टूट जाता है तो सेल्फ डाउट में आ जाओगे। इतना बाहर वाले आपको नीचा नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नज़रों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमियों के बारे में सोच के देखिए जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो या जिनकी तरह लाइफ आप जीना चाहते हो। मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, चाहे वो जो भी हो। धीरू भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। किसी कंपनी के CEO को अगर ये कहा जाए कि आप अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दीजिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेगा। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ना करे एजुकेशन वाइज।
लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो ये जो एक स्किल है, इसके बारे में बात क्यों नहीं होती? लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जो भी सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा करना चाहिए, जिस एरिया से वो जीते हों उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चों को पढ़ना कंपलसरी हो जाए, तभी वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 368 प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। मैं IAS PCS की तो बात नहीं करता हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उन्हें। उनसे पूछोगे क्यों ऐसे इतने टाइम से लगे हुए हो, तो वो एक ही चीज़ बोलेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी कामचोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता है कि हम अपनी स्किल के दम पे कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं आने वाले 5 साल की भी बात करूँ तो टेक्नोलॉजीज़ में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो रेलेवेंट भी होगी कि नहीं उस समय। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। नीतीश राजपूत की वीडियो जो उन्होंने जो डाटा बताया ना भाई, ऐसे सिचुएशन पाए इंडिया तो चलो हमसे बहुत आगे निकल गया एजुकेशन के मामले में। बिल्कुल, लेकिन ये भाई साहब जो बता रहे थे सिस्टम तो सेम वही है। बिल्कुल सिस्टम आगे बिल्कुल निकल गया है, हमसे कुछ बेहतर हो गया है। हाँ। इसकी वजह यही है भाई कि लेकिन अभी तक भी उतना बेटर तो नहीं ना हुआ कि दुनिया में माइंडसेट जो है ना मुकाबला। सरकारी नौकरी लेने वाला, हाँ। ये इसकी वजह है। सही। अब वो बता रहे थे कि साफ ज़रा हमसे जितने लोगों की बात होती है अक्सर कह रहे हैं जी हम इंजीनियर हैं, बहुत ज्यादा इंजीनियर बनते हैं इंडिया में। तो वो कह रहे थे स्विट्जरलैंड की जितनी पॉपुलेशन टोटल है उतने हमारे इंजीनियर पैदा होते हैं, उतने आज में वो टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे 100 गुना आगे। बताओ वो किस लिए? क्योंकि वो भाई प्रैक्टिकली वो करते हैं चीजें, बिल्कुल उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे पास रट्टाबाज पैदा होते हैं। रट्टाबाज, हाँ रट्टा होता है, ये रट्टा लगा के डिग्री, यानी कि डिग्री हासिल करते हैं और नकल बता रहे हैं, उससे आगे कुछ कर पाते प्रोफेशनल नहीं अब होते। कनाडा और इंडिया का मसला चला हुआ है। अब चलो हमें भी पहले पता नहीं था, अब तो पता चल गया कि कितने ज्यादा इंडियन स्टूडेंट बाहर जाते हैं कनाडा। अब कनाडा में जाते हैं, अमेरिका, दूसरे कंट्री, यूक्रेन में दुनिया में जाते हैं इंजीनियर बहुत ज्यादा। यूक्रेन में कितने गए हुए थे, वहां पर भी तो हजारों की तादाद में गए हुए थे। तो मतलब इंडिया साफ ज़ाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा है, यूथ बहुत ज्यादा है। साफ ज़ाहिर है कि भाई इधर जब कोटा उनको नहीं मिलता, ऐसा सिस्टम नहीं मिलता, हर बंदे की उस लेवल के इदारे मौजूद नहीं है, उस लेवल के इदारे मौजूद नहीं है तो ही तो बाहर जाते हैं। चलो डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इस तरह के अगर कहे तो के कॉलेज की होता है सीटें लिमिटेड होती हैं वो हो गया। लेकिन बहुत सारी अदर और भी शोबे हैं जिसमें जो लोग हैं वो बाहर कंट्री में पढ़ने जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ तो सिस्टम है जिसमें एजुकेशन दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करने से नाकस लग रही। बिल्कुल ऐसा है, ये है कुछ बहुत ज्यादा। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं ना वो सबसे ज्यादा उधर पढ़ रहे जाते हैं। हाँ, अब देख रहे हैं सारे जो बड़े लोग हैं उनके बच्चे पाकिस्तान के ऐसा मामला है, पाकिस्तान के जितने भी वीर हैं अगर ये काम एक खत्म हो जाए ना, जो मिनिस्टर है, ऑफिसर है या कुछ भी है, कोई मुफ्ती है, जो भी है, उनके बच्चे अगर इधर पढ़ेंगे ना तो तेरे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट के स्कूल उसमें अच्छी तालीम होगी। जब वो तो इधर पढ़ते नहीं, वो जाके पढ़ते हैं बाहर, उनको क्या लेना देना इस कंट्री ये एक अच्छी बात मेंशन कर दी कि मुफ्ती हजरात को भी काउंट कर दिया। लोगों से चंदे बटोर रहे होते हैं, बिल्कुल हकीकत बात है, मदरसों की तरफ माइल कर रहे उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। बिल्कुल खुद उनके बच्चे भाई मौलाना तारक जमीर देख लो, यार कादरी देख लो, अशरफ जिलानी देख लो, वो जो तैर अशरफी देख लो, इन सब के बच्चे बाहर बैठे हैं। लेकिन लोग आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे जितने सियासतदान PTI से लेके MQM तक आ जाओ, सारे सियासतदान अकबर यार वली तक आ जाओ, इन सब के बच्चे बच्चियां बाहर पढ़ रहे हैं
उनको क्या लेना देना तो इस फिर मुल्क वो से? अपने कंट्री के तेरे लिए मुल्क की कहाँ फिर का मुझे भला ये बता, सोचेंगे? तेरे मुल्क की फिर सवाल ही तालीम पैदा अच्छी होता किमें किस तरह होगी, एजुकेशन किस तरह अच्छी होगी? भाई जब तवज्जो उनके बड़े लोगों बच्चे की तवज्जो नहीं जो है। बिजनेसमैन है उनके बच्चे भी बाहर है, जब वो इधर होंगे तो स्कूल का माहौल अच्छा होगा, गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी डिग्रियां होंगी, इधर तालीम का एक मियार बन जाएगा, यूनिवर्सिटी अच्छी होगी, तालीम उसका अच्छी हो मैं जाएगी, बताता आईटी पे काम होगा। भाई चेकअप ये जो किया सरकारी जाता स्कूल होते हैं ना भाई, हालांकि गवर्नमेंट फंडिंग देती है, लेकिन ये जो कम होता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि हमने क्योंकि सरकारी स्कूल में मैटर की थी तो वहां पर अक्सर कुछ ना कुछ चीजों की कमी रहती, कोई गायब होती, कोई चोरी हो जाती, इस तरह का सिस्टम रहता है। क्योंकि सरकारी अमला भाई साहब उनको ये होता है कि भाई हमारी नौकरी जो अब लग गई है ना वो पक्की है, चाहे काम करो, सही मिसाल है, बिल्कुल ऐसे ही सरकारी नौकरी ऐसा ही है कि भाई फैमिली सिक्योर हो जाती है कि भाई काम करना है ना करें तो फिर भी तनख्वाह मिलती रहनी है, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। जी। भाई प्राइवेट थोड़ा में तो है या कंपटीशन बड़ा होता है, हम्म। भाई अगर आप अच्छे से काम नहीं करें वो निकाल के दूसरे को रख लेंगे। ऐसी सरकारी में वो चीज नहीं होती, उन्होंने जो एक बार नौकरी पर लग गया तो भाई वो उसने पक्का हो 60 साल तक उधर ही रहना है, फिर उसके पेंशन भी मिलनी है, वो सिक्योर हो जाता सही है। बात तो है। इसकी वजह से थोड़ा सा ना कमी हो जाती है, आप देखो, आप ये देख लो, हो जाता है। मैंने ना तकरीबन 1 महीना अपने बेटे को इधर अपने गांव के स्कूल गवर्नमेंट में भेजा, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, लड़कियां भी गवर्नमेंट में। एमए से ऊपर होती है मेरी। अच्छा, एमए के जो ऊपर टीचर होते मेरे हैं। बच्चे से किसी ने टेस्ट नहीं लिया, 1 महीना पढ़ता रहा, सिर्फ ये कहते हैं नाम दाखिल कराओ, नाम दाखिल कराओ। मैंने अपने गांव के लड़के उसको बोला पहले बच्चे के टेस्ट तो ले, ये काबिल है भी कि नहीं। आगे से 3 महीने की छुट्टी आ गई, उसके बाद मैंने भेजा, पैसे देकर भेजे, वो किसी ने चुरा लिए। जो चीज भेजनी बेटे के जेब में डाल के वो चुरा लेते। मैंने शिकायत की टीचर से, मेरे बेटे के साथ इस तरह होता है, वो चुरा लेता है, आपकी क्लास काम होती है, आपका हक बनता है जान पड़ताल करना, ऐसा क्यों बच्चों के साथ होता है? जी। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, मैंने इधर से अपने बेटे को उठाया और लेके एक हमारा स्कूल है, अलाइन स्कूल, अच्छा स्कूल है प्राइवेट, उधर जाके मैंने मतलब फीस भी अच्छी खासी भरनी पड़ रही है, किराया भी देना पड़ रहा है। मैंने उधर दाखिल कराया, जाते पहले उस मैडम ने भी टेस्ट लिया मेरे बेटे का, मेरे कहने के बगैर ही। अगर उसने बोला कि टेस्ट अच्छा होगा तो हम दाखिल करेंगे, बिल्कुल स्कूल ने टेस्ट लिया बेटे से और वो उन्होंने जो भी पूछा उन्होंने वो बताया कि लिख के भी दिखाया और उन्होंने दाखिला दे दिया। तो वही तो फर्क देख लो, फिर है वो प्राइवेट, ये गवर्नमेंट है, इधर स्टूडेंट भी अच्छे हैं। अच्छा, उधर टीचरों की तनख्वाह भी थोड़ी होती कम है। है। और 10,000 रुपए उनकी फीस है, हाँ, तनख्वाह है। वही दस- तो इधर कितनी है जो MSET में किया हुआ है उनकी 50,000 ज्यादा है। 60,000 तनख्वाह ले। तो फिर देख लो, बहुत तालीम अच्छी दे। अच्छा, अगर छुट्टी होनी है ना, जब तक मैं नहीं जाऊंगा मेरे बेटे को उन्होंने बाहर नहीं आने देना, अंदर हर चीज उनको मिलेगी। वो बच्चे सिस्टम है ना भाई। सारा सिस्टम, अगर जिम्मेवारी है ना उनकी। भाई हर लिहाज से देखा जाता, फिर वो अच्छी तालीम भी दे रहे हैं। तो जो भाई इधर बैठ फर्क के की खाना देख खा रहे हैं, फर्क देख लो। तवज्जो नहीं देते भाई प्राइवेट गवर्नमेंट में तवज्जो नहीं है, पढ़े लिखे हमारे टीचर हैं ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन वो बैठे रहते हैं, हराम की खाने में हराम की खा है, हकीकत है। कोई ये किसको वैसा गुस्सा लागत लगे है, तो हमारे हमें भी ये कमी है और हमारी सरकार में। और बड़ी सरकार तो चलो तनख्वाह देती हो 50,000, वो तो अपना फर्ज अदा कर रही है, तनख्वाह दे के उन्होंने 50,000। कभी गांव में आके स्कूल को देखी नहीं। हमारे लोग हैं, हमारे जो टीचर हैं वो तो हराम की खा रहे हैं ना, कि ये जो जितने पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से वो अपनी नहीं गापे शक्ल लगाते रहते इतने हैं। बच्चों पे फोकस नहीं कर रहे, सही बात। तालीम का म्यार नहीं देख रहे। हमारे गांव एक वक्त था, आप भी इस स्कूल में पढ़े सभी, पढ़ा हूं भाई। हमारे स्कूल का पूरे इलाके में एक नाम नाम था। था, बड़े बड़े ऑफिसर हो गुजरे हैं, बड़े बड़े नाम वाले। हाँ जी। आज हमारा वही स्कूल है जिसमें एक क्लास में 100 बच्चा होता है कम से कम। आज हमारे पूरे स्कूल जो है ना, उसके अंदर टोटल 50-60 बच्चे हैं। सिस्टम नहीं ना। इसका मतलब क्या है? तवज्जो ही नहीं, ना गांव वाले की तवज्जो है, ना हमारे गांव के टीचरों की तवज्जो है। भाई पढ़े लिखे इसलिए नाकस है। और हाँ, और देखभाल साल भाई साहब एक रट्टा लगा के बंदा अच्छे वो बूटी नकल लगा के अगर बंदा नंबर ज्यादा ले भी ले, उसमें कोई काबिलियत थोड़ी होगी भाई वो तो वो ही करेगा जिस तरह के उसने पेपर दिए। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेगा और जो नया सिलेबस है उसको नहीं लाएगा। हमारे यहाँ ये एजुकेशन में सिस्टम है कि आज भी देखें, अगर 13वीं क्लास में भाई साहब 3rd ईयर में उधर भी भाई मैंने कंप्यूटर की जो रखी थी ना बुक, BCom में रखते हैं, तो उसमें था कि वो बॉल वाला माउस, वो इस तरह के जो माउस की किस्में बताई गई, लेजर वाला, बॉल वाला, इस तरह के वायरलेस, वो आज भी वो वही पढ़ा रहे हैं। सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वो जदीद नहीं लाए। अब 13वीं क्लास में ये पढ़ाने की, ये तो बस शुरुआत से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, आज तो बच्चों को सभी कुछ आता ये है, चीजें पढ़ानी चाहिए भाई। इतना तो सभी बच्चों को पता चल चुका है।
तो इससे अंदाजा लगा ले भी तलीम का बयान किया यार यार, बहुत बहुत पीछे है पीछे। हमारा भी बहुत पीछे, हमसे इंडिया आगे, लेकिन फिर भी वो दुनिया से पीछे है। दुनिया से पीछे हाँ, बिल्कुल, ये मान लेकिन ये देख के उनको ये तो आ रहे हैं सारे वीडियो में बता रहे थे हम फिर भी पीछे, उन्होंने रीजन भी बताई। हालांकि इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत IT में ज्यादा। ये काफी- वो उसके ऊपर काम तो कर रहे हैं। इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन वो नौकरी के काबिल भी चांदी होते हैं। हाँ। सुंदर पिचाई की बात की अक्सर इंडियन भाई प्राउड करते हैं कि क्योंकि अगर देखा जाए तो आज वर्ल्ड में जो सीईओ है वो कौन इंडियन है, और कहीं ना कहीं उनकी जो आला तलीम होती है ना, जो मास्टर होती है या इस तरह उसके ऊपर जो डिग्रीज होती हैं वो बाहर की किसी बाहर की country की कंट्री होती की है, होगी, इंडिया की लाजमी होगी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।